बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा। पीले चावल यानी निमंत्रण प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और अयोध्या वासियों को आज नए साल के पहले दिन निमंत्रण की शुरुआत हुई है। अगर आप पीछे देखेंगे तो पूरी टीम है जो पूजित अक्षत लेकर आई है और ये सब लोग हैं। आपको एक पहले पूजित अक्षत के दर्शन करवा देते हैं। इस तरह से एक एक पुड़िया बनाई गई है। क्या योजना है अयोध्या में, कितने घरों तक आपका पहुंचने का प्रणाम? देखिए, ये आज अयोध्या में श्री राम लला नगर जो संघ के दृष्टि से बनाया गया है, रामलला नगर, इस नगर में प्रारंभ हो रहा है देश में अक्षत वितरण का कार्यक्रम सर्वप्रथम। और हम लोग अपने समाज के सबसे उत्तम हरिजन बस्ती है ये, और हरि का जन जो है भगवान राम के जन, तो उनके बस्तियों में घर घर से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। यह देख रहे हैं आप, अक्षत लिखा है श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठित महोत्सव पूजित अक्षत रामलला नगर अयोध्या। तो यह कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और पूरे देश में हर घर घर पहुँचाने की योजना है और जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ कितने अयोध्यावासी तो सब शामिल होंगे? अयोध्यावासी सभी शामिल होंगे। आप जो 22 तारीख की बात कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, तो 22 तारीख में अयोध्यावासी श्री राम जन्मभूमि का परिसर है ये पूरा अयोध्या। क्योंकि राम लला जी का जो महल था वो महल ही 14 कोस में था उस समय। वर्तमान समय में 14 कोस में अयोध्या है हो गई है। तो मीनाक्षी, एक दिलचस्प बात ये है कि जो इस तरह से पत्रक दिया जा रहा है जिसमें लिखा गया है मंदिर परंपरागत नागर शैली में निर्मित है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है वो सारी जानकारी दी जा रही है। और निमंत्रण में लिखा जा रहा है कि 22 तारीख को श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसलिए इसमें कहा गया है कि अपने नजदीकी मंदिर पहुंचे, वहां एलईडी स्क्रीन लगा है, वहां देखें। तो इस तरह से पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। अयोध्यावासी तो 22 जनवरी को ही शामिल होंगे क्योंकि सारे आयोजन यही होने हैं, लेकिन देश भर के लोग लगातार यहाँ आते रहेंगे, जिनके रहने से लेकर हर तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। देखिए, राम भक्तों की आस्था और अगर संख्या की बात करें तो करोड़ों में है। गिनती करना मेरे लिए आपके लिए तो मुश्किल है। तो ये जाहिर सी बात है, हर वो शख्स जो वहां पर पहुंचना चाहता है वो 22 तारीख तक को तो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए उनके लिए ये कार्य आसान कर देगा इंडिया टीवी। आप ये काम आसान कर देंगे और लगातार इंडिया टीवी पर इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें आप लगातार इंडिया टीवी पर 22 जनवरी को भी देखेंगे। लेकिन चूंकि आज अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है, पवन, कितने लोगों का लक्ष्य बनाकर रखा है वीएचपी ने, कितने लोगों तक पहुंचना है? देखिए, मैं बता देता हूं आपको, वीएचपी ने देश भर में कितने लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ऐसा है कि यह देश भर में 25 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। और आपको ये बात बता दूं, सबसे बड़ी बात जो अयोध्या जी में अभी आपने कहा कि सभी लोग खुश हैं और सब लोग निःशुल्क व्यवस्था दे रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं, अयोध्या के सभी जनमानस, जो गृहस्थ परिवार हों, जो हमारे यहाँ के पब्लिक हैं, वो सभी लोग यहाँ लोगों के रहने के लिए अपने अपने घर में, जिसके 3 कमरे हैं, वो 1 कमरे में सिमट जा रहे हैं, 2 कमरे दे रहे हैं व्यवस्था के लिए कि ये जो हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, जो हमारे देश भर से राम के भक्त आ रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था दीजिए। उसी क्रम में स्थानधारी जो साधु महात्मा हैं वो लोग लगभग स्थान ही दे दिए, 2-4 कमरे छोड़ करके।